की बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वार की लोग आज भी उस वार को जब पढ़ते हैं अपने बुकों पर बुक से तो लोग जो है उस वार को नहीं भूले हैं उसकी भारी तबाही को देखकर। तो ऐसे में स्पेशली अगर देखा जाए तो सेकंड वर्ल्ड वार जब हुए 1939 से 45 के बीच, तो उसमें भारी तबाही हुई और उसके बाद से जो है कई देशों ने एटॉमिक बम जो है उसका टेस्ट शुरू किया, जिसमें सबसे पहले अमेरिका ने किया और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए, जिसके बाद से भारी जो है काफ़ी लाखों लोग मारे गए और ये वार जो है काफ़ी ज़्यादा इससे लोग हताहत हुए। ऐसे में हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी तबाही हुई थी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी जिसको लोग आज भी नहीं भूले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर हिटलर नहीं होता जर्मनी का, तो क्या सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होता? जी हाँ, तो आज हम एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए जो है एक तरह से नॉलेजेबल तो होगा, साथ ही संभावनाओं पर आधारित एक इंटरेस्टेड टॉपिक ये है और उसी की वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो कई इतिहासकार का मानना है कि अगर जर्मनी का हिटलर एडोल्फ हिटलर अगर नहीं रहते तो शायद जो है ये युद्ध जो है यानी सेकंड वर्ल्ड वार होता ही नहीं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जो है हो सकता था ये वार जो है काफ़ी स्पेशली जो है इतना जल्दी नहीं होता। तो इन तमाम चीज़ जो है वो पूरी तरह से संभावनाओं पर आधारित है और ये पूरी तरह से इतिहासकारों की अलग राय है, सोच है, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता है कि हिटलर नहीं होता तो सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होता, क्योंकि जो दो विचारधाराएं, दो गुट थे, एक साम्यवाद और पूंजीवाद, इन दोनों के बीच खाई पहले से थी और भी कई ऐसे रीज़न थे, इसलिए सेकंड वर्ल्ड वार की परिस्थितियां बन गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि अगर हिटलर नहीं होता तो युद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी यह भी कहा जा सकता है कि स्पेशली जो है हो सकता है कि ये सेकंड वर्ल्ड वार जो था वो थोड़ा जल्दी हो गया, या फिर जो है हिटलर के रहने से ये जल्दी भी हो गया और साथ ही देखा जाए तो कहीं न कहीं ये वार ज़्यादा लंबा भी खिंचा है। तो कुछ भी हो सकता था कि हिटलर नहीं रहते तो सेकंड वर्ल्ड वार में देरी भी हो सकती थी, ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता था, कुछ भी हो सकता था, ये सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। फिर भी अगर हम देखा जाए तो सेकंड वर्ल्ड वार के कई रीज़न थे, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि जो काफ़ी अपमानित संधि एक तरह से जर्मनी के लिए थी। 1919 में ये संधि लागू की गई थी, जिसमें एक तरह से उसकी सैन्य शक्ति, उसकी आर्थिक स्थिति, ये तमाम चीज़ों पर एक तरह से जो है जो है अपमान किया गया था और कहीं न कहीं इससे जर्मन में राष्ट्रवाद की भावनाएँ काफ़ी तेज़ हो जा रही थी और ऐसे में जर्मन के एडोल्फ हिटलर ने इसी जो है वहाँ के जर्मन की जनताओं में जो असंतोष की भावनाएँ थी और राष्ट्रवाद की जो भावनाएँ तेज़ हो गई थी, तो कहीं न कहीं मित्र राष्ट्रों के प्रति नाराज़गी इतनी बढ़ गई थी कि कहीं न कहीं 1919 के वर्साई संधि जो है वो एक तरह से सेकंड वर्ल्ड वार के लिए जो है आग में घी का काम किया था। इसके अलावा अगर हम देखें स्पेशली तो और भी कई रीज़न थे, जैसे कि एक हिटलर जो है एक खुद जो है एक राष्ट्रवाद के अपने देश के लिए अपने जो अपमान था उसको जो है बदला लेने के लिए और अपने राष्ट्रवाद के तरफ तो उग्र भी थे और कहीं न कहीं जो है जर्मन की जो प्रतिष्ठा में धूमिल हुई थी उसको वापस लाने के लिए उन्होंने जो है एक तरह से तैयारियां एक तरह से पहले ही कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्पेशली इटली के फासीवाद जो कहते हैं वो मुसोलिनी, वो भी जो है यूरोप में कई जगहों पर जो है अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहे थे। तो कहीं न कहीं हिटलर जैसे जर्मन के नेताओं के आने के रहते कहीं न कहीं जर्मन में राष्ट्रवाद की भावनाएँ काफ़ी तेज़ हो गई थी और इस वजह से कहीं न कहीं जो है सेकंड वर्ल्ड वार की जो पृष्ठभूमि जो है एक तरह से तैयार हो गई थी। हालाँकि अगर ये भी सवाल उठता है कि हिटलर के अलावा भी जर्मन की सेनाओं में जो है या फिर दूसरे जो है डिप्टी
देखा जाए तो कई ऐसे नेता थे जो कि वो भी जो है नाज़ीवाद के जो है एक तरह से विचारधारा के समर्थक थे। फिर भी हिटलर जो है एक जो है एक कहा जाए कि वो जो है स्पेशली जो है अपने देशभक्ति के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है जर्मन की प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए एक तरह से ख़ासकर जो है वो तैयार था, इसलिए क्योंकि जो है वर्साई की जो संधि हुई थी उसका अपमान लोग समझ रहे थे और हिटलर खुद चाहता था कि उस संधि से जो जर्मनी को क्षति हुई है उस क्षति के लिए वो जो है कहीं न कहीं जो है उसका अपमान का बदला लेना चाह रहा था। फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हालाँकि हिटलर के अलावा भी और भी कई नाज़ीवाद विचारधारा के लोग थे, फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हिटलर के उस दौर में रहने से एक तरह से युद्ध जो है थोड़ा जल्दी शुरू हो गया, लेकिन युद्ध की पृष्ठभूमि जो है वर्साई संधि के बाद और साम्यवाद और पूंजीवाद की विचारधाराएँ और कई रीज़न की वजह से तैयार हो चुकी थी। इसलिए ये संभावनाएँ हैं और ये कहना मुश्किल है कि अगर हिटलर नहीं होता तो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। यह भी हो सकता था कि यह युद्ध थोड़ा लेट भी हो सकता था, या फिर ये ऐसा भी हो सकता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कम समय के लिए भी हो सकता था। यानी कुछ भी संभावनाएँ हो सकती है हो सकती थी।